हेलो गाइस, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद अमित में। तो फ्रेंड्स, आज अपनी जो ये वीडियो है क्लास 12th की फिजिक्स की ये वीडियो रहेगी और जिसमें हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 1। और ये जो चैप्टर 1 है और ये इस वीडियो का थर्ड पार्ट रहेगा। यानी इससे पहले मैंने 2 वीडियो आप लोगों की कंप्लीट कर दी है। चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिससे आप पुरानी वाली वीडियो देख सकते हैं। तो आज जो अपनी हेडिंग रहेगी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। लास्ट वाली जो क्लास थी उसमें मैंने करवाया था वैद्युत द्विध्रुव को। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, देखिए क्या कह रहा है इसका। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, इसका परिमाण एक आवेश के परिमाण। क्या कह रहा है, इसका परिमाण एक आवेश के परिमाण। देखिए ये कोई आवेश है, ठीक है, ये एक आवेश है और इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, माइनस की है। तो माइनस क्यू आवेश। तो इसका परिमाण एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों की बीच की दूरी। तो एक आवेश ये और दूसरा आवेश ये, और इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, प्लस क्यू की है। और यहां से यहां तक की जो दूरी है, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, 2l। दूरी कितनी है, 2l। ठीक है, तो देखिए दोनों आवेशों की बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे ही हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसे ये पॉइंट है अपना A और ये वाला जो पॉइंट है ये है B। हेडिंग पढ़िए, इसका परिमाण एक आवेश, यानी एक आवेश तो Q, और एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों की बीच की दूरी, यानी एक आवेश के तो परिमाण के और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, तो दूरी कितनी है, 2l। ठीक है, इसे ही हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, P से इसे डिनोट करते हैं। तो देखिए P बराबर Q इंटू 2l। तो देखिए P बराबर Q का मतलब है कि एक आवेश, उसकी प्रकृति चाहे तो माइनस की हो चाहे प्लस की हो। माइनस और प्लस यहाँ क्या दर्शा रहा है कि उसकी प्रकृति कैसी है, प्रकृति माइनस की है या फिर प्लस की है। डेफिनेशन है एक आवेश के परिमाण। तो एक आवेश जैसे अपना Q हो गया, तो ये Q, तथा दोनों आवेशों की बीच की दूरी। तो एक ये आवेश और एक ये वाला आवेश। तो दोनों आवेशों की बीच की दूरी कितनी है, 2l। ठीक है, तो 2l गुणनफल के बराबर, यानी इन दोनों का गुणा कर दिया जाए उसी के बराबर अपना क्या होता है। तो इसे ही हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो फॉर्मूला कितना सिंपल है, P बराबर Q इंटू 2l। Q हमारा क्या है, एक आवेश है। 2l क्या है, दूरी है। ठीक है, 2l क्या है, दूरी है। जब Q का 2l से मल्टीप्लाई किया तो 2QL। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या आएगा, P बराबर 2QL। अब बात अगर क्वेश्चन में आ जाता है बहुविकल्पीय में कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है कैसी राशि है, तो ये सदिश राशि है। इसकी जो दिशा है, दिशा माइनस Q से प्लस Q की ओर होती है। अगर दिशा पूछी जाए तो किधर है, माइनस Q से प्लस Q की ओर, यानी इधर इसकी ये दिशा है। ठीक है, ऐसा ही मात्रक, अगर इसके मात्रक की बात की जाए तो देखिए, यानी जो आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। लंबाई यानी दूरी का मात्रक मीटर। तो ऐसा ही मात्रक क्या है इसका, कूलाम मीटर है। और एक और मात्रक होता है इसका, और वो है इसका डेवाई। दूसरा मात्रक होता है इसका डेवाई। तो 2 इसके मात्रक होते हैं। ऐसा ही मात्रक की बात की जाए तो कूलाम मीटर। ठीक है, बेमा पूछी जाए तो कूलाम की क्या होती है, AT, और मीटर की होती है L। और लेकिन हम इसको LT लिखेंगे क्योंकि सबसे पहले हम लोग लिखते हैं MLT। इस प्रकार से हम लोग बेमा को लिखते हैं। तो पहले M इसके अंदर है नहीं, तो उसके बाद L, फिर T और लास्ट में लिखेंगे A को। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं कि इसका परिमाण एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों की बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे ही हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे
P से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला इसका P बराबर Q इंटू 2L, तो P बराबर 2QL। राशि सदिश राशि होती है। दिशा पूछी जाए तो -Q से +Q की ओर इसकी दिशा होती है। SI मात्रक पूछा जाए तो कूलम मीटर, विमा पूछी जाए तो LTA। तो ये जो अपनी हेडिंग कंप्लीट होती है। एक बार दोबारा से डेफिनेशन सुन लो। इसका परिमाण एक आवेश के परिमाण, जैसे एक आवेश हो गया अपना Q। आप लोग ये जो फॉर्मूला है अगर इस फॉर्मूले को याद कर लेते हो तो आप परिभाषा को याद कर लोगे। क्या कह रहा है? एक आवेश के परिमाण, एक आवेश का परिमाण ये हो गया। दोनों आवेशों की, यानी एक आवेश ये और दूसरा आवेश ये, इन दोनों आवेशों की बीच की दूरी, तो दूरी कितनी है? 2L है। तो दूरी के गुणनफल, गुणनफल का मतलब है कि आवेश का और दूरी का मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो इसे ही हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला P बराबर Q इंटू 2L, तो P बराबर हो जाएगा 2QL। राशि सदिश राशि होती है इसकी। दिशा -Q से +Q की ओर होती है। SI मात्रक कूलम मीटर, विमा LTA। तो इस प्रकार से ये जो आपकी डेफिनेशन है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की कंप्लीट होती है। अब जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगली हेडिंग क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये जो हेडिंग है अपनी मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग है, आप लोग ध्यान से समझिए इसको, ठीक है? कैसे इंपोर्टेंट है? तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये दो तरीके से होती है। एक होती है अक्षीय स्थिति और दूसरी होती है निरक्षीय स्थिति। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एक अक्षीय स्थिति और दूसरी होती है निरक्षीय स्थिति। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अक्षीय स्थिति को। तो ये जो अक्षीय स्थिति होती है तो इसके दो नाम है। एक तो अक्षीय स्थिति कहते हैं, दूसरा है अनुदैर्ध्य स्थिति, ठीक है? तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है दो प्रकार की होती है, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। और सबसे पहले हम लोग समझ रहे हैं अक्षीय स्थिति को। तो अक्षीय स्थिति को दूसरा नाम है इसका अनुदैर्ध्य स्थिति। तो अब हम लोग इसको आगे देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। तो क्या कह रहा है? माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। तो ये तो हो गया A और ये हो गया A और ये हो गया B। तो क्या कह रहा है? एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक वैद्युत द्विध्रुव AB बनाया, ठीक है? तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, तो ये A और ये B आप लोगों को चित्र के द्वारा समझना है। अगर आप लोग ये जो डायग्राम बनेगा इस डायग्राम को समझ गए तो इसकी जो डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो इसे आप लोग चित्र के द्वारा ही अच्छी तरह से समझ जाओगे। तो सबसे पहले कह रहा है माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, तो वैद्युत द्विध्रुव अपना AB हो गया। आगे कह रहा है जो -Q तथा +Q कूलम आवेशों से मिलकर बना है। तो इसका जो आवेश है वो कितना है? -Q और +Q, यानी कि इसके ऊपर जो आवेश दे रखा है, आवेश कितना है? -Q और +Q, ठीक है? तो सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव AB, तो वैद्युत द्विध्रुव AB हो गया। आवेश दे रखा है -Q और +Q। तो यहां तक मैं नहीं समझता हूं किसी को कोई परेशानी होगी। फिर कह रहा है और इसकी बीच की दूरी 2L है। तो इसको मैं अभी समझाऊंगा आगे। फिर कह रहा है यह वैद्युत द्विध्रुव के ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। तो माध्यम हमारा कैसा है? माध्यम है हमारा परावैद्युतांक, ठीक है? माध्यम कैसा है? परावैद्युतांक है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में R मीटर दूरी पर एक बिंदु P है। अब इस लाइन से समझिए, यहां कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य में बिंदु है और उस बिंदु का नाम क्या है? O। क्या कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, यानी बीच में एक बिंदु O है और O से अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति का मतलब है कि वो जो पोल होता है, ठीक है, यानी कि बीच में, तो अक्षीय स्थिति में R मीटर दूरी पर एक बिंदु P है।
यानी कि अच्छी स्थिति में ये अपना इसका अक्ष हो गया, ठीक है। तो यहां से एक बिंदु है इस जगह पे P, क्या कह रहा है कि O से अच्छी स्थिति में, यानी ये O हो गया अच्छी स्थिति में कितनी दूरी पर, R मीटर की दूरी पर। अच्छा, अब इस R मीटर की दूरी को भी रुकते हैं। अब यहां से दोबारा से देखिए, माना एक वैद्युत ध्रुव AB है, तो सबसे पहले अपना AB वैद्युत ध्रुव हो गया, जो -q तथा +q कूलाम आवेशों से मिलकर बना है। यानी कि इसके ऊपर जो आवेश कैसा है, -q कूलाम और +q कूलाम आवेशों से मिलकर ये बना है। और इसकी बीच की दूरी 2l है, यानी कि यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, 2l है, ठीक है। यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 2l है। अच्छा, अब ये 2l दूरी है, तो यहां से लेके O तक की ये जो दूरी रहेगी कितनी रहेगी, l होगी, ठीक है। यानी A से लेके O तक की दूरी l, और यहां से ये वाली दूरी है, ये कितनी होगी, ये भी l। तो ये l और ये दोनों दूरी कितनी हो गई, 2l, ठीक है। ये l और ये l, तो l प्लस l मिलके कितनी हो गई, 2l हो गई। तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो 2l को हमने आधा आधा लिख दिया, यहां कह रहा है। और इसकी बीच की दूरी कितनी है, 2l है, तो आधा l यानी एक l ये और एक l ये, l और l मिलके कितने हो गए, 2l हो गए। यानी A से लेके O तक की दूरी l और O से लेके B तक की दूरी l। तो यहां तक कोई परेशानी नहीं होगी। फिर आगे कह रहा है, और यह वैद्युत ध्रुव के ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। तो ये कैसे माध्यम में, परावैद्युतांक का जो अर्थ होता है, परावैद्युतांक के बारे में लास्ट वीडियो में मैंने समझाया है। तो परावैद्युतांक का मतलब होता है ऐसा माध्यम, या तो वो मोम में रखा हो, मोम, या कांच में हो, या प्लास्टिक। तो माध्यम कैसा है, या तो मोम का है, मोम, या फिर कांच, ठीक है। वायु और या फिर निर्वात, वैक्यूम, ये वाला माध्यम नहीं है। तो परावैद्युतांक का मतलब क्या होता है, या तो वो ये जो रखा है वैद्युत क्षेत्र कहां पे रखा है, या तो मोम में है या फिर कांच में है, ठीक है। वायु या निर्वात में नहीं है। चलिए अब देखिए आगे कह रहा है जिसका परावैद्युतांक K है। तो इसका जो परावैद्युतांक है वो कितना है, K है। तो इस K को अभी हम लोग आगे यूज करेंगे। फिर आगे कह रहा है, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अच्छी स्थिति में R मीटर दूरी पर एक बिंदु P है। यानी कि मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। यानी कि O से लेके और P तक की जो दूरी है वो कितनी है, R है, ठीक है। क्वेश्चन याद दे रखा है क्या, कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, यानी कि इस O से अच्छी स्थिति में, यानी अच्छी स्थिति में, ये जो स्थिति है कौन सी है, अच्छी स्थिति है। तो अच्छी स्थिति में R मीटर दूरी पर, यानी कि O से लेके P तक की जो दूरी है वो कितनी दे रखी है, R मीटर की दूरी दे रखी है। फिर कह रहा है उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी ये जो P है इस पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी है। तो P से इधर जो जाएगा तो यहां हो जाएगा E1, यानी एक तो इस पर और एक यहां आएगा, ये हो जाएगा E2, यानी कि इस पर। इन दोनों पर जो है हमें, यानी कि ये जो बिंदु P है इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए, अब जैसे O से लेकर P तक की जो दूरी कितनी दे रखी है, R दे रखी है। A से B तक की दूरी 2L दे रखी है। अब ऐसे ही अगर हम लोग B से लेकर P तक की दूरी निकालें, B से लेके P तक की दूरी निकालें तो कितनी हो जाएगी, ये O से लेकर P तक की दे रखी है R और O से B तक की दूरी दे रखी है L। अगर B से P तक की दूरी, समझो ध्यान से, अगर इस B से लेके P तक की दूरी को निकाला जाए तो ये हो जाएगी कितनी, R माइनस के L, ठीक है। कहां से, B से P की दूरी, ये आपको नहीं बनाना है, ठीक है।
कहां की हो गई ये, बी से लेके पी तक की दूरी। और अगर ए से पी तक की दूरी निकाली जाए तो देखिए ओ से लेके पी तक की दूरी आर और ए से ओ की दूरी एल, तो ये वाली जो दूरी होगी ये दूरी हो जाएगी आर प्लस के एल। बी से पी की दूरी आर माइनस एल, ए से पी की दूरी आर प्लस के एल। अब ये क्यों निकाली है ये आप थोड़ी देर में अभी समझ जाओगे। तो यहां तक मैं नहीं समझता हूं किसी बच्चे को कोई परेशानी होगी। तो यहां तक तो जो है सबकी समझ में आ गया। चलिए, गर्मी बहुत है, चलो यहां तक आ गया। अब हमें क्या निकालना है, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी कि अब हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि अब आगे लिखेंगे यदि बिंदु P पर क्या कह रहा है, यदि बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो तीव्रता है वो कितनी है, देखिए। अच्छा, एक बार दोबारा से समझ लीजिए इसको। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, यानी एक वैद्युत द्विध्रुव दे रखा है ए बी, यानी ए बी। तो ए बी क्या है अपने पास, वैद्युत द्विध्रुव है, जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलाम आवेशों से मिलकर बना है। इस पर जो आवेश है वो कैसा है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। माइनस क्यू और प्लस क्यू मैंने अभी पिछले वाले में बताया है कि ये सिर्फ उसकी प्रकृति को बताता है कि आवेश जो है किस प्रकृति का है, ठीक है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके बीच की दूरी 2l है, यानी ए से लेके बी तक की दूरी कितनी दे रखी है, 2l, ठीक है, 2l जो है ये दूरी दे रखी है। और यह वैद्युत ध्रुव के ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। यानी कि इसका जो माध्यम है वो कैसा है, परावैद्युतांक है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है। यानी O से R दूरी पर एक बिंदु P है, और उस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले निकालेंगे कि यदि बिंदु P पर, ये जो बिंदु P है, तो इस पर प्लस क्यू, ये वाला जो आवेश है, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम लोग निकालेंगे तो यहां लिखेंगे E1 इज इक्वल टू, सबसे पहले यानी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, तो E1 इज इक्वल टू लिखेंगे तो एक फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब जो कूलाम का नियम मैंने सबसे पहले लिखाया था कि अगर माध्यम हमारा परावैद्युतांक है तो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k, ठीक है, और Q अपॉन आर स्क्वायर। तो Q तो हो गया ये प्लस क्यू बाय, तो Q आवेश, और जो दूरी है तो दूरी यहां से B से लेके P तक की, या ये कहेंगे Q से लेके P तक की दूरी कितनी है, R माइनस के L। तो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है R माइनस के L। तो यहां लिखेंगे R माइनस के L स्क्वायर, और इसे हम लोग दे देंगे समीकरण नंबर 1। तो ये तो जो है हो गया हमारा क्या, प्लस क्यू आवेश के कारण। किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण। अब हम लोग देखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण। तो यहां लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की, आप लोग इसको ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और अगर आप लोगों को ये क्लास जो अच्छी लग रही है तो हमारी क्लास को शेयर अवश्य करें, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसे लिखेंगे E2, ठीक है, पहला हो गया E1, ठीक है, E1 पे। अब देखेंगे E2 पे, तो E2 बराबर वही सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k और Q अपॉन
अब यहाँ जो दूरी है वो कितनी है, आर प्लस के एल। अगर हम लोग ए पे निकाल रहे हैं ना, माइनस क्यू पे, ठीक है, माइनस क्यू आगे इस पे, तो ये जो दूरी है कितनी है, आर प्लस के एल दूरी है। तो दूरी हो जाएगी आर प्लस के एल स्क्वायर, और इसे दे देंगे हम लोग समीकरण नंबर 2। तो यहां तक मैं नहीं समझता हूं किसी को कोई परेशानी होगी। अब एक चीज और है कि यहां जो चीज बड़ी है, तो E1 और E2 में जो बड़ा है, तो E2 जो है छोटा है, और E1 की जो वैल्यू है वो कैसी है, बड़ी है। ठीक है, इतना आ गया। अब आप लोग देखिए, अब उसके लिए मैं क्या करता हूं, अब थोड़ा जो मिटाना पड़ेगा, तो आप लोग यहां तक ये चित्र को अच्छी तरह लिख लो, उतार लो, या तो चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए, ऊपर का तो आप लोगों ने लिख ही लिया होगा, डेरिवेशन रह गया है बस थोड़ा सा, ये ज्यादा नहीं है। ठीक है, चलो, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो E1 और जो E2 है, तो इस पर हम लोग परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो लिखेंगे अतः बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी का मतलब है कि एक टोटल निकालेंगे। ठीक है, तो टोटल के लिए क्या करेंगे, E इक्वल टू, यानी E की वैल्यू निकालेंगे। अभी जो है E1 की है और E2 की है, तो हम लोग क्या करेंगे कि E1 माइनस E2। अगर हम लोग परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो क्या करेंगे, E1 माइनस के E2। चलिए, तो देखिए E बराबर हम लोग लिखेंगे, E1 की वैल्यू कितनी है, E1 की वैल्यू है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R माइनस के L स्क्वायर, इतना हो गया। उसके बाद ये रखा है माइनस, तो माइनस लगाया। अब E2 की वैल्यू ये दे रखी है, E2 बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R प्लस के L स्क्वायर। तो यहां हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग P पर जो है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। परिणामी का मतलब है कि हम एक टोटल निकाल रहे हैं। तो टोटल के लिए हम क्या करेंगे कि अगर हमें E की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो E1 माइनस के E2। तो E बराबर हम लोग क्या किया, E1, तो ये E1 की वैल्यू हो गई, और माइनस किया, और ये E2 की वैल्यू हो गई। तो यहां से अब हम लोग कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q, क्योंकि ये दोनों में क्या है, कॉमन है। अब क्या रह गया, Q इधर आ गया, तो यहां रह गया 1/R माइनस के L स्क्वायर, ये माइनस लगा है 1/R प्लस के L स्क्वायर। ये जो है कॉमन लेने पर आ गया। अब जो चीज रह गई वो लिख दी। आगे क्या करेंगे, अब देखिए, तो अब Q का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये Q इधर आ जाएगा, Q एकम Q, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के। अब यहां हम लोग एलसीएम लेंगे इन दोनों का, एलसीएम लेंगे तो इतना आ जाएगा R माइनस के L स्क्वायर, R प्लस के L स्क्वायर। ठीक है, ये एलसीएम लेने पर आ गया। अब R माइनस के L स्क्वायर से R माइनस के L स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा, R प्लस के L स्क्वायर बचा, और इसका 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा R प्लस के L स्क्वायर। माइनस लगाए तो यहां लिखेंगे माइनस R प्लस L स्क्वायर से R प्लस के L स्क्वायर कट गया, तो जब ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, R माइनस के L स्क्वायर। R माइनस L स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां हो जाएगा R माइनस के L स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए, अब देखते हैं आगे, गर्मी बहुत पड़ रही है, चलो आगे देखते हैं। तो यहां हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के। अब ये जो R प्लस के L स्क्वायर है, ये एक फॉर्मूला है A प्लस B का,
ए प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में हम लोग रख देंगे। चलो, तो आर स्क्वायर ये हो जाएगा आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2RL, इतना हो गया। माइनस करेंगे तो a माइनस बी का फॉर्मूला होता है कितना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, a माइनस बी का फॉर्मूला होता है ये, तो वही सेम लिखेंगे, आर स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस 2RL, इतना आ गया। अब ये जो नीचे दे रखा है आर माइनस एल स्क्वायर आर प्लस एल स्क्वायर, यानी ए माइनस बी का स्क्वायर और ए प्लस बी का स्क्वायर, तो इसके बराबर हो जाएगा क्या, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और इस पूरे का जो है क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो चीज कट रही है उस चीज को हम लोग काट देंगे। जैसे आर स्क्वायर प्लस का, ये आर स्क्वायर माइनस का, ये एल स्क्वायर प्लस का, एल स्क्वायर माइनस का, तो 2RL, और ये एक प्लस का एक माइनस का है तो ये नहीं कटेगा। तो अब देखिए आगे, तो अब आगे क्या रह गया, तो यहां लिखेंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये प्लस का 2 और ये माइनस। ठीक है, क्योंकि ये माइनस है ना, तो माइनस इधर लगाए तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये प्लस का हो गया, अच्छा एक चीज हम लोगों ने गड़बड़ कर दिया, एक मिनट, एक गड़बड़ क्या हुई, यहां से गड़बड़ हो गई है, देखिए काटने में गड़बड़ हुई है, दोबारा देखते हैं। देखिए जैसे जब हम लोगों ने इसको खोला तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2RL, ये माइनस का है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, इतना हो गया। नीचे आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर, और इस पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में क्लोज हो जाएगा। अब आगे देखिए यहां काटेंगे, तो ये दे रखा है आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2RL। अब इस ब्रैकेट में से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के आर स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस के एल स्क्वायर, और ये माइनस और माइनस प्लस के, तो प्लस 2RL, और नीचे हो जाएगा कितना, आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में क्लोज। तो ये आर स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का एल, ये माइनस का एल। अब 2RL और 2RL ये दोनों प्लस के हैं, तो प्लस प्लस के हैं तो दोनों को जोड़ देंगे, तो यहां हो जाएगा ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, 2RL और 2RL, तो यहां हो जाएगा 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर। तो यहां तक जो है किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब थोड़ा जो है इधर से मिटा देते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। अब ये जो है इतना आ गया। अब यहां क्या है, ये जो 4RL है, ठीक है, कितना है, अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया है कि वैद्युत ध्रुव के लिए क्या होता है, कि ध्रुव के लिए कि ये जो L की जो दूरी होती है वो अल्पतम दूरी होती है ना, लास्ट वीडियो में बताया था कि L का जो मान होता है वो कैसा होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, तो L की जो वैल्यू है वो कैसी है, बहुत बड़ी होगी R की, यानी R की वैल्यू बड़ी होगी, और L की वैल्यू कैसी होगी, बहुत छोटी होगी, या ये कहें बिल्कुल नगण्य होगी, यानी कि 0 होगी। तो जब L स्क्वायर को नगण्य मानने पर, यहां लिखेंगे L स्क्वायर को नगण्य मानने पर, नगण्य का मतलब है 0 मानने पर, तो जब हम इसको 0 मानेंगे, अच्छा एक चीज और है कि ये इस पूरे पर क्या है, स्क्वायर लगाए ये। ठीक है, तो जब ये स्क्वायर लगाए तो यहां हो जाएगा R की पावर 4 और L की पावर 4। ठीक है,
अब ये क्या है, अब देखिए इस आर से एक आर जो कट जाएगी तो कितनी रह गई आर, 3 आर रह गई। तो आप चाहो तो यहां ऐसे लिख लो कि Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 4L अपॉन आर की वैल्यू 3। अच्छा ये L की पावर 3 है और L की पावर 4 है। अब यहां से एक आर कट गई तो आर की वैल्यू 3 रह गई और L की पावर जो 4 है, यानी L बिल्कुल कैसा है, छोटा है, तो L स्क्वायर को नगण्य मानने पर इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 मानेंगे। ठीक है, तो L स्क्वायर को नगण्य मानने पर 0 मान होगा, यानी इसका जो मान होगा वो कैसा होगा, 0 मान लेंगे इसको। तो L स्क्वायर को नगण्य मानने पर 0 मान लेंगे, यानी कि L स्क्वायर को हम जो है L की पावर जो 4 है इसको 0 मान लेंगे, यानी इसका जो मान होगा वो कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब इसका मान 0 हो गया तो यहां जो वैल्यू क्या है ये हट जाएगी, तो R क्यू रह गई, क्योंकि एक R है और नीचे जो R4 है ऊपर एक R है, तो एक R से एक R कट गई तो R की पावर 3 रह गई। अच्छा, तो अब क्या होगा देखिए, E बराबर, अब ये जो Q है इस Q को हम लोग इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। अच्छा, P बराबर फॉर्मूला था कितना, 2QL, क्या था, 2QL। ठीक है, क्या फॉर्मूला था, 2QL। तो अब ये जो 4L है, 4L में से हम लोग कॉमन लेंगे कितना, 2L, तो पीछे रह जाएगा 2। ठीक है, और Q जो है अपने पास आ गया, तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहां हम लोग लिखेंगे 2QR, तो यहां हम लोग लिख देंगे 2Q अपॉन R की पावर 3। ठीक है, 2Q अपॉन R की पावर जो है 3। तो इस प्रकार से ये जो है अपना आंसर हो जाएगा। अच्छा, E की पावर जो है, एक तो आंसर अपने पास ये हो जाएगा और दूसरा जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यानी निर्वात में, यानी कि परावैद्युताओं में K की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। अगर वायु या निर्वात के लिए लें, माध्यम चेंज करते हैं, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए अगर हम लोग लें, वायु या निर्वात के लिए, तो K का मान होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो यहां हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, K का मान होगा 1, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही आंसर रहेगा। तो यहां हो जाएगा 2Q अपॉन R की पावर 3। तो ये जो है अपना आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, यानी +Q आवेश पर हम जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं वो कितनी आएगी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2Q अपॉन R की वैल्यू 3। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो डेरिवेशन है अपना कंप्लीट होता है। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है तो आप लोग इसे ध्यान से समझिए, और अगर आपको हमारी आगे वीडियो चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अपनी कोई सलाह हो तो वो भी आप लोग हमें दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।